अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो इम्तहानात का टाइम टेबल था वो रीशेड्यूल हुआ है, जिसके मुताबिक फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर अब 3 तारीख़ को, यानी सबसे पहला पेपर ही केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर से होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको मैं करवाता रहूँगा गाहे बगाहे। आप इन वीडियोज़ को देखते रहें, दोस्तों तक पहुँचाते रहें। जितनी चीज़ें मैंने अब तक अपलोड की हैं उसका एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। मैंने बनाए हैं फ़र्स्ट ईयर के लातादाद शॉर्ट्स, जिसमें मैंने बनाए हैं आपके लिए MCQs। यह आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको दिए हैं सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की एक वीडियो बनाई है। सेक्शन बी के लिए मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं और सेक्शन सी के लिए मैंने बनाए हैं एक और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के सवालात। ठीक है, तो गाहे बगाहे हम क्या करेंगे, उन सवालात को हम सॉल्व करते रहेंगे। एक हमारे बाकायदा व्यूअर हैं जिनका नाम है मदनी स्पाइडरमैन। वो कहते हैं कि जो आपने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दी हैं इसमें 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं सर, तो वो तो हमें बैलेंस करना आपने सिखाया है नहीं। सो डोंट वरी, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी न्यूमेरिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर दूंगा अनकरीब, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक केमिकल काइनेटिक्स से है, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, तो वो ये थी कि द सम ऑफ द ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रेट एक्सप्रेशन में मौजूद रिएक्टेंट की जो एक्सपोनेंट्स का सम होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आ जाएं जल्दी से इस न्यूमेरिकल की तरफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको एक तरह का टेबल मिलेगा जिसमें आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल पर DM³ और सबसे लास्ट में जो कॉलम होगा ना वो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ होगा, मोलारिटी पर सेकेंड जिसका यूनिट है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की हेडिंग डाली। सबसे पहले देखते हैं दोनों को अगर हम 0.1 लेते हैं तो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन आता है 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ 0.2 यानी NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। ये 4 टाइम कैसे निकाला है मैंने, 8 को डिवाइड कर दिया है 2 से तो आ गया है 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हम रेट एक्सप्रेशन में क्या लगाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जब तीसरे एक्सपेरिमेंट में आते हैं और आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, जो इससे पहले हमने 0.1 लिया था इसको हमने 0.2 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल। इसका मतलब है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डबल। दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन कर देते हैं और लिखते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ NO इनटू टू द कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है जी, अब आप अल्फ़ा के साइन को रिमूव करते हैं, इक्वल लगाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं K विच इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और आपके पास देखिए इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 2 और इसका एक्सपोनेंट है 1। बाय द डेफिनेशन 2 + 1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2 + 1 और इसको लिखते हैं, तरीका ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने का भी एक तरीका सुन लें कि एग्ज़ाम में अगर आपको ये पता करना हो कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सही निकला है तो आप इस रेट एक्सप्रेशन को उठाएंगे और इस हर एक्सपेरिमेंट के तीनों रेट कांस्टेंट निकालेंगे, यानी कि K। मैं किसी वक्त ये भी निकाल कर आपको सिखा दूंगा और अगर आपके पास मेरी किताब है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर ये तीनों या कम से कम 2 रेट कांस्टेंट के सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। यही इसके आंसर चेकिंग की टेक्निक है, इसी से पता चलता है कि आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो पसंद आई हो तो सारी दुनिया में इसको शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।